स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1, उसने पूछा है हमारे पास ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट अ पॉइंट हमारे पास क्या होता है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? वर्क डन पर यूनिट, so that is equals to 5. Yeah, from what I'm bringing a charge from infinity to a point where gravity can act on it is known as, वो हमारे पास। देन सेकंड पार्ट में उसने हमसे क्या पूछा हुआ है? The radius is 4800 kilometers. Determine the value 4800 kilometers कितना बन जाएगा? 4.8 into 10 raised to power 7. Do we have that value? फाइंड करेंगे ना जरा। रेडियस नहीं, ये तो एक मार्क्स का सवाल है। इट मीन्स हमने ग्राफ से देख के वैल्यू बतानी है। समवेयर इसके एग्जिस्ट ही अराउंड करेगी, क्योंकि देखो ना, उसने 3 इंटू 10 पावर 8 तक की वैल्यू दी हुई है। एट 3 उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी बन रही है? पोटेंशियल की वैल्यू देख फर्दर अपार्ट जाएंगे। 4.8 बनेगा या 0.4 बनेगा? सॉरी, आई वाज रॉन्ग। कॉस 4800 है तो 4.0 लेके जाएंगे, बैकवर्ड लेके जाएंगे एंड 3 की पावर ऐड करेंगे तो 0.4 बनता है। तो कितने का एक बॉक्स है? 20 बॉक्सेस आ रहे हैं हमारे पास। 0.05 I think. आई गेस 0.4 समवेयर यहाँ पे आके लाई करेगा, बिकॉज ये 0.5 है क्लियरली। यहाँ पे 0.4 बनेगा। दिस पॉइंट, दिस इज टचिंग द ग्राफ, फाइन। इसके आसपास ही बन रही है वैल्यू। 3.5 इंटू पर 7 की वैल्यू बनेगी हमारे पास। आई रिपीट, उन्होंने हमें वैल्यू कैलकुलेट करने की बोली थी 0.5 0.48 के अगेंस्ट। तो हमने ग्राफ 0.48 की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ से हम लोगों ने वैल्यू निकाल के उसको दे दी, क्योंकि एक मार्क्स का था, वर्किंग करनी ही नहीं थी हमें यहाँ पे। show that the mass of this is 2.5 in 10^24। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस जी एम ओवर आर। जी 6.67, नहीं सॉरी, हमने मास फाइंड आउट करना है। तो मास इज इक्वल टू 5 इंटू आर ओवर जी। 5 की वैल्यू हमने 3.5 इंटू 7 निकाली थी। आर की वैल्यू इसके अगेंस्ट कितनी है? 4800 इंटू 10^3 डिवाइड बाई जी की वैल्यू है 6.67 10^-7 11, सॉरी। वो पुट करके अपना आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट पार्ट में से ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ पूछा हुआ है, उसकी वैल्यू हमारे पास होती है जी इज इक्वल्स टू जी एम ओवर आर स्क्वायर। 6.67 10^-11 एम की वैल्यू उसने हमें दी हुई है, जो हमने बेसिकली प्रूफ करनी थी, इंटू 2.5 10^24 और आर की वैल्यू 4800 इंटू 10^3 का स्क्वायर आ जाएगा। देन उसने हमें क्या बोला हुआ है? पीरियड फाइंड आउट करना है। पीरियड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? फोर्थ पार्ट, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब ओवर जी एम। ये वैसे बुक वो डाटा शीट में भी दिया हुआ फॉर्मूला। और ये हमने वो जब हमने वो कैपलर्स लॉ, कैपलर्स थर्ड लॉ ऑफ वो जो, और क्या था पूरा वर्ड मुझे ध्यान से निकल गया, ये उसका फॉर्मूला है। तो 4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू आर का क्यूब ले लेंगे। नहीं, दिस टाइम आर उसने हमें कुछ इसके अगेंस्ट की वैल्यू हमें निकालनी है। यार इसकी क्या निकाली थी मुझे बता दो, मुझे ना ऊपर जाना पड़ेगा। आर की वैल्यू क्या निकली थी? 0. रेडियस हाँ, आर इसके अगेंस्ट क्या वैल्यू निकली थी? 0.65 इंटू 10^7। 2.6 times 10 power 7. सॉरी, 2.6 times 10 power 7.
10 power 7. Thank you. And over, sorry, G 6.67 10 per minus 11 and mass हमारे पास 2.5 into 10 per 24 था पुट करके उसका होल स्क्वायर रूट लेना है तो हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी as per the marking scheme it's 64,800 seconds and 18 hours ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 डिफरेंसेस सिमिलैरिटीज हुई नो कि क्या होती हैं वो हमारी बुक में भी दी हुई हैं आइडियल गैस कौन सी होती है जो पी वी ओवर टी इक्वल्स टू कांस्टेंट का को वैलिडेट करे दैट इज आइडियल गैस हमारे पास एंड शुगर हीलियम इज एन आइडियल गैस पी वी ओवर टी का फॉर्मूला लगाएंगे पी वी और टी उसमें हमें दिया हुआ पुट करके आंसर निकाल लेंगे डाटा में P is 1.10 into 10 raised to power 5. V is 540 into 10 raised to power minus 3. बल्कि नहीं 3 into 3 कितना होता है 9 और divided by 27 plus 273. यहाँ से आंसर निकल आएगा फिर इसका भी निकाल के देख लेंगे अगर दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं it means it is an ideal gas. Am I clear up till this point, all of you? Yes. Yes. Who is not present in the class? अरीब क्यों नहीं आए हैं उनको मैंने इनवाइट भी किया था anyhow then हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वी नो दैट इंटरनल एनर्जी क्या होता है जब हम हीट सिस्टम को देते हैं प्लस वर्क इज डन बाय द सिस्टम तो इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या होती है इंक्रीज होती है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है के की वैल्यू हमारे पास गिवन है काइनेटिक एनर्जी पीवी इज इक्वल टू एन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास डेटा शीट में गिवन है हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे उसके अंदर पीवी इज इक्वल टू एन के टी का फॉर्मूला लगा के पहले तो एन निकालेंगे पी वी ओवर के इंटू टी वैल्यू किसी एक की भी वैल्यू यूज कर सकते हैं हम लोग क्योंकि आंसर हमारे पास सेम ही आया था 1.10 into 10 power 5 उसका रिस्पेक्टिव वॉल्यूम 540 into 10 पर माइनस 6 आना था सॉरी प्रीवियसली मैंने 9 बोल दिया था आई एम सॉरी क्योंकि 10 पर माइनस 23 6 होता है किसने करेक्ट भी नहीं किया बोल्ट्जमैन की वैल्यू होती है 1.38 into 10 पर माइनस 23 और 27 प्लस 273 जो होता है 300 तो यहाँ से वैल्यू पुट करके एन की वैल्यू निकाल लेनी थी एंड फिर हमारे पास इसमें 3/2 into KT काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होती है 2/3 PV वो वाला फैक्टर भी तो बनता है ना P की वैल्यू डू वी हैव एनी वो गिवन टेम्परेचर रेंज को गिवन है हमें थर्मोडायनामिक स्केल है हमारे पास T is the thermodynamic scale of temperature do we have any value of that present temperature and given है 742 है तो same
तो बोल क्यों नहीं रहा? हुआ ही नहीं था किसी से सॉल्व। ये वाला नहीं। ये वाला नहीं। अच्छा एनी हाउ, ऊपर दी हुई टी की वैल्यू भी के भी पता नहीं मैंने ई के इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू एन की वैल्यू क्या निकली थी यार, मैंने डिलीट कर दिया। किसी ने देखा था क्या निकली थी? एक सेकंड, कैलकुलेटर। ओके, फिर तो बोल्टजमैन की लगा लेना 1.38 इंटू 10⁻23। टेम्परेचर डिफरेंस क्या आएगा? 724 माइनस 27, 742 सॉरी, माइनस 27, और उसके लिए निकली है 1.435 इंटू 10⁻22। ये पुट करके आंसर निकाल लेंगे। एंड द लास्ट पार्ट इज सी में हमने उसने लेटेंट जब वेपराइजेशन दी हुई है, टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, एम सी डेल्टा थीटा प्लस एम एल लगा देंगे। हमने ये प्रीवियसली भी अटेम्प्ट किया हुआ है। E is equals to MC delta theta plus ML। M को कॉमन लेना तो ले लें, नहीं लेना तो पुट कर दें। 0.0240 कॉमन ले लिया। C की वैल्यू है 1.04 इनटू टेम्परेचर डिफरेंस हमारे पास क्या है 196, तो ये प्लस हो जाएगा। 27 प्लस 196 प्लस एल की वैल्यू कितनी दी हुई है 199। अच्छा, टेम्परेचर्स के ऊपर वो नहीं होना, क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं कि हम किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर यूज करेंगे, आइडियल गैस है तो प्रूव हो जाएगा वो करेक्ट। तो आप 27 की जगह पे और वैल्यू भी यूज कर सकते हो, लेकिन उसने चूंकि उसका इनिशियल टेम्परेचर के हिसाब से बोला था कि वो -196 से 27 पे आया, एंड देन फर्दर ऑन वो गया वेपराइजेशन के लिए हमें करना था, और इस वजह से हम लोगों ने 27 का मेल्टिंग पॉइंट उसका यूज किया, अदरवाइज हमने दूसरा टेम्परेचर भी यूज कर सकते थे। For उन्होंने पूछा स्टेट द एनर्जी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस P, Q एंड R। तो P जो है वो टोटल एनर्जी को शो कर रहा है, Q जो है वो पोटेंशियल एनर्जी को शो कर रहा है, एंड R जो है वो काइनेटिक एनर्जी को शो कर रहा है। ग्राफ की पोजीशन से हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। बिकॉज मीन पोजीशन पे मैक्सिमम एनर्जी कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² वाली, और वो Q। उसके बाद फिर उसने बोला है कि ऑब्जेक्ट हैज अ मास ऑफ 130 ग्राम, डिटरमाइन द पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस हमारे पास, ठीक है। तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? E इज इक्वल्स टू 1/2 mv² होता है, तो हम उसको ओमेगा² x² लिख सकते हैं, बिकॉज V इज इक्वल्स टू R ओमेगा होता है। R को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं x0 ओमेगा से, तो ये हमारे पास बन गया m r² ओमेगा²। हमें सॉरी x0 सॉरी, एंड ओमेगा किसकी इक्वल आ जाएगा? 2 सर हम टी। 2π/t भी कर सकते हैं ना, तो फिर t हाँ, फाइंड आउट करने। ओमेगा इज इक्वल टू 2 मैं पाई देख बाई टी। लूंगा। हाँ, t फाइंड आउट करने में ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन पहले हमें ओमेगा भी तो फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। इसमें t फाइंड करना, 2π तो पता नहीं। हाँ, तो 2 पाई बाई टी होता किसकी इक्वल है? ओमेगा की है ना। आपके पास वो वैल्यू होगी तो आप फाइंड हाँ आउट करोगे। सो उसको रीअरेंज करेंगे इस फॉर्मूला को, तो ये बन जाएगा 2 × E k/m × x0²। वैल्यूज गिवन है सारी हमारे पास। 2 × 6.4 × 10⁻³ ओवर मास इज गिवन एज 0.130 ग्राम्स, तो 130 ग्राम्स बन जाएगा हमारे पास, किलोग्राम्स बन जाएगा। एंड डिस्प्लेसमेंट उसने हमें दी हुई है 15 सेंटीमीटर, तो स्केयर लेंगे तो 0.015 का स्केयर बन जाएगा हमारे पास। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो ओमेगा विल कम आउट टू बी 20.9 आफ्टर टेकिंग द अंडर रूट। ये ओमेगा स्केयर की इक्वल है सारा फंक्शनैलिटी।
तो अब हम ये 2 पाई/t का फॉर्मूला लगाएंगे. इट विल बिकम 2 पाई/20.9 इक्वल्स टू t एंड द टाइम विल कम आउट टू बी 0.30 सेकेंड्स. फिर उसे बोला है कि स्टेट द कॉज ऑफ डैम्पिंग. तो डैम्पिंग हमेशा किसकी वजह से होती है? रेजिस्टिव फोर्सेस की वजह से होती है. तो 1 मार्क्स क्वेश्चन था, तो हम रेजिस्टिव फोर्सेस लिख देंगे. फिर उसने बोला एनर्जी Well, sir, लॉस्ट friction फाइंड लिख आउट. सकते हैं? सॉरी, Friction. फ्रिक्शन. हाँ, रेजिस्टिव फोर्सेस फ्रिक्शन वही होता है. So, देन उसने हमें मिली जाउल्स में एनर्जी फाइंड आउट करने को बोला है. तो एनर्जी लॉस्ट में हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? एनर्जी उसने हमें एक तो दी हुई है, एंड 6.4 का 8% कितना बनता है? सिक्स पॉइंट फोर 8%. 5.888. हाँ, 6.4 का 8% निकालना है जस्ट. 0.512. 0.512. 512. ओके. और हमारे पास यहाँ से क्या वैल्यूज दिए हैं? During each, the total energy of the system decreased by 8% of total energy at the start of that oscillations. Determine the decrease in total energy. But mister, can you give me 2 minutes? I did this question, so it's fine. Sorry? Can you give me 2 minutes? I have to do something. Okay. अली, क्या आंसर है बेटा आपका इसका एनर्जी लॉस्ट का? नहीं, चलिए मुझसे सॉल्व नहीं उसने 6 कंप्लीट ऑसिलेशंस का बोला हुआ है यहाँ पे हमें. करना क्या था हमने? 8% लेके फिर करना क्या था? पहले तो वो हम सिर्फ देख रहे हैं ना. उसने कहा है कि ड्यूरिंग सिस्टम डिक्रीजेस 8%, उसका बाय फैक्टर ऑफ 8 जो है वो टोटल एनर्जी का वो फिर मैंने तो डिक्रीज सिक्स हो रहा पॉइंट है. फोर थे ना, और टू उसने माइनस वन 6 माइनस थ्री. कंप्लीट ऑसिलेशंस का बोला हुआ है. तो एक सेकंड, लेट मी गेट माय फॉर्मूला कैलकुलेटर. लगाने कंपाउंड इंटरेस्ट. Annotate करो. हाँ जी. Then I just did this 6 times on my calculator until I got an answer. Then I subtracted it from the original energy. कैलकुलेटर भी काम नहीं कर रहा, इस वजह से आई हैव टू डिपेंड ऑन यू गाइस. Calculator क्या? मैंने कहा माय कैलकुलेटर इजंट वर्किंग, दैट्स आई हैव टू डिपेंड ऑन यू गाइस. 6.4 माइनस आंसर. x की वैल्यू तो 0.005 आ रही है हमारे पास. जी, x की वैल्यू तो मैंने कहा 0.005 आ रही है यहाँ पे जी, ना. 5.8 इंटरनेट पर माइनस थ्री. जी. ओके, फर्दर ऑन. Then we do it with that again. सॉरी. Then we replace 6.4 times 10 power minus 3 with the 5.888 times 10 power minus 3. बस ये repeat करना है. और फिर इन दोनों को माइनस कर दिया आपने. After doing it 6 times. You multiplied your answer with 6. No. I just repeated the process 6 times. Why do you have to repeat the time method 6 times? Because they said the oscillation happened 6 times. मल्टीप्लाई बाय 6 करके नहीं आंसर निकल रहा. मतलब try कर लेता हूँ एक मिनट.
92 को 6 से मल्टीप्लाई करूँ? नो, योर आंसर्स को नंबर ऑफ ऑसिलेशन से मल्टीप्लाई करके देखो। Then let me see what other method we could apply there. अलिया आपने क्या किया? नहीं सर, मुझसे नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूँ कंपाउंड वाला, कंपाउंड। सकते हैं। Start. Okay. I repeat कि 6.4 का 0.92 मतलब वही जो उन्होंने भी किया और हमने भी किया, उसकी पावर 6 टाइम्स 6 ऑसिलेशंस था ना हमारे पास, 6 कंप्लीट ऑसिलेशंस के लिए, तो उसकी पावर 6 हमारे पास आनी थी। ठीक है, उससे हमारे पास जो एनर्जी लॉस निकला, मतलब जो हमें एक्चुअली हमारे पास एनर्जी आ रही है वो इट्स 3.8 मिली जूल्स। टोटल एनर्जी में से उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास लॉस्ट एनर्जी निकल आएगी। ये ठीक है, ये कोई और मेथड भी देखूं? मेरी आवाज आ रही है? जी सर, ठीक है। ये हेलो, जी ये जी, हेलो। हेलो। सारे चार्ट में मसरूफ हो गए, मेरी सवाल का भी जवाब दे दें भाई। कल सलाम फिर जवाब दे रहे थे, आपके पास आ रही है। खामोशी क्यों है? आपको आवाज नहीं आ रही? ओह सॉरी, मैंने अपना सिस्टम म्यूट पे लगाया था, सॉरी। क्या हो गया, कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहा? ओके, ये सिस्टम क्लियर है? ये शुड आई लुक फॉर सम अदर इजी मेथड? नहीं है। सही है। क्योंकि वो टाइम 6 जो उसको मल्टीपल टाइम्स निकालें, इट्स बेटर कि हम उसके उसके ऊपर ही वर्किंग जो है वो क्या कह रहे हैं उसके। एनर्जी लॉस्ट हो गया, then state with the reason the type of damping the current reduced in the system। तो 6.4 से लॉस में 2.5 आया, तो विच मीन्स ज़्यादा डैम्पिंग नहीं है, लेसर डैम्पिंग ही नहीं, दैट इज वाई इतना वो नहीं आया हमारे पास। देन स्टेट कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का हमें डेफिनेशन पता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। उसने कहा है on figure 4.2 draw and label all the forces acting on the sphere। टेंशन अपवर्ड लग रही होगी, वेट डाउनवर्ड हमारे पास लग रहा होगा, एंड और कौन कौन सी फोर्सेस होंगी इसके ऊपर? रिपल्शन। और चूंकि वो उस तरफ जा रही है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमारे पास उस तरफ आएगी। इलेक्ट्रिकल फोर्स जो स्फेयर वाली वो भी करेंगे लेवल। हाँ ना, एक वेट आ गया डाउनवर्ड, एक आ गया हमारे पास टेंशन टुवर्ड्स दिस, एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। This is tension in the string, electric force, and weight। नेक्स्ट फोर्स में उसने हमें कूलम्स फोर्स कैलकुलेट, डिटरमाइन द मास उसने कैलकुलेट करने को बोला हुआ है। तो F इज टू एम ए का फॉर्मूला भी हम लोग लगा सकते, लेकिन ए हमारे पास नहीं है।
1.2 मीटर ऑफ द लेंथ ऑफ द थ्रेड दिया हुआ है, उसने भी हमें एंगल्स दिए हैं। फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम इसको ट्रायंगल कंसिडर कर लें, इन सारे फैक्ट इसको ट्रायंगल हमें ये लेंथ भी दी हुई है, ये भी दी हुई है, हम तो टेंजेंट का लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, साइन थीटा लगा। साइन क्या होता है, अगर हम इसको थीटा एंगल, ये 90 का एंगल हो जाएगा, हाँ साइन थीटा लगा सकते हैं उससे हम लोग। ये 3.8 आ जाएंगे। तो हमारे पास डाटा सारा यहाँ गिवन ही है, इसी पेज पे रहता है। सो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर hypotenuse 0.80 over 1.2 sin inverse। तो थीटा आ रहा है, क्या बोला, 3 3.822। चलो 3.8 तक काफी है हमारे पास, 82 इज एनफ। तो W इज इक्वल्स टू क्या होता है, वेट का हमारे पास जो एंगल हो जाएगा, हमारे पास वेट को अगर हम उसके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स में सेटअप करें, तो वो जो हम लोगों ने स्टार्ट में किया था ना, ऑसिलेशन का क्वेश्चन, एफ इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, एफ इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, जो था वेट इज इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा, एफ बना था हमारे पास, जी फोर्स इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा। आई रिमेम्बर दैट क्वेश्चन, उसमें हमने वो निकाला था पूरा का पूरा फैक्टर, वो यही था हमारे पास। जो याद है सबको, अली, ताहा, क्या? अरहमत जी, वो जो हमने स्टार्ट में बिल्कुल जो सर्कुलर मोशंस किए थे और ऑसिलेशन की वर्कशीट की थी, उसमें आपको याद होगा हमने एक इक्वेशन निकाली थी, W इज इक्वल्स टू F tan ऑफ थीटा। जी जी वो जी इसी यार। तरह की ही थी, वो R cos और R sin निकाल के, वो जब हमने उसको डिवाइड किया था तो F इज इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा निकला था हमारे पास। वो इसी ऑसिलेशंस का ही था। आई गेट बैक टू यू, आई बैक टू गेट बैक टू दैट क्वेश्चन, सबको आ ही जाएगा हम लोगों को। सो यहाँ से हमने वेट निकालना है, तो वेट इज इक्वल्स टू एफ ओवर tan ऑफ थीटा, थीटा निकला है 38.2। एफ की वैल्यू उसने हमें कितनी दी हुई है, 3.8। 3.82, सॉरी। एफ उसने हमें दिया हुआ, हाँ एफ इज, हमने स्टार्ट में एफ इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर करके फॉर्मूला लगा के निकालना। तो क्या निकला था इसका आंसर, आप लोगों ने ये फॉर्मूला यूज किया है, कोई और फॉर्मूला यूज किया है इसको कैलकुलेट करने के लिए? मुझसे नहीं हुआ। अच्छा, एनी हाउ, सबसे पहले हम फोर्स निकालेंगे, ये इक्वेशन लगा के। यहाँ से फोर्स का 9 × 10⁻⁹, Q1 एंड Q2 उसने हमें क्या दिए हमें, 96 एंड 64 इंटू 96 इंटू 10⁻⁹ इंटू 64 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय R की वैल्यू उसने हमें क्या दी हुई है, ये एम्पलीट्यूड होता है हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, तो वो है 0.080 का स्क्वायर। इसका आंसर निकालें जल्दी से, आई विल बी बैक इन अ मिनट। और मैं अभी आपको एक सेकंड में वो भी दिखाता हूँ, ये जो F इज इक्वल्स W इज इक्वल्स F tan ऑफ थीटा हमने इक्वेशन निकाली थी ना, मैं आपको ये भी शो करता हूँ, मुझे बस 2 मिनट दे, मैं वापस आ रहा हूँ, क्योंकि मैं आप F की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करके W की वैल्यू कैलकुलेट करें, एंड W इज इक्वल्स टू mg का फॉर्मूला लगा के M का वैल्यू कैलकुलेट करें। अली, आपका भी कंप्लीट, आपने कर लिया था ये कंप्लीट? जी। हाँ आप इसका आंसर पूछ रहे हैं ना? हाँ, जी जी क्या हुआ? कर लिया सर। ओके, अरहम एंड वो ताहा जल्दी से इसको फॉर्मूला लगाएं, मैं आ रहा हूँ एक सेकंड।
हाँ जी बॉयज, निकला है आंसर सबका 0.13, आई मीन 0.013। सर आप शुरू से एक्सप्लेन कर सकते हैं विच पार्ट इन पर्टिकुलर? फ्रॉम द साइन थीटा। हमारे पास ये ट्रायंगल बन रही है, जी ये वाली, ठीक है। सबसे पहले हमने ये एंगल निकाल लेना। दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है। हमने थीटा की वैल्यू वो निकाल वाला ली एंगल क्यों फाइंड करना ताकि हम ये वाला एंगल निकाल सकें, है? ये व्हाई डू यू वांट टू फाइंड दैट एंगल? ताकि वेट का कंपोनेंट निकाल सकें। अच्छा ये क्वेश्चन मैं आपको लेके जाता हूँ, आप लोगों को मैं पेपर दिखाऊंगा, कोई याद आ जाएगी। अभी इस पे फोकस करो। ये समझ में आगे कैसे निकाला? जी इस इक्वेशन में वैल्यू पुट की, W की वैल्यू निकाल लेनी है, लेकिन W की वैल्यू निकालने से पहले हमें F की वैल्यू चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। 1/4πε0 Q1 Q2/r² लगा के फॉर्मूला F की वैल्यू निकाल लेंगे। चार्जेस की वैल्यू ये दी हुई है, ठीक है। एंड R हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस होता है, तो वो ये है। F की वैल्यू कम आउट, F की वैल्यू हमारे पास बनती है F is equals to 0.129 न्यूटन्स। वो हम वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, 0.129 डिवाइड बाई टेंजेंट 30.82। वेट की वैल्यू निकल आएगी, सॉरी 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 सॉरी, फोर्स की वैल्यू निकलेगी 8.63 इंटू 10⁻³ और इसकी वैल्यू निकलेगी हमारे पास 0.129। एंड फिर W इज इक्वल टू mg का फॉर्मूला लगा के m इज इक्वल टू W/g और हम अपनी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ओके ओके सही है। अब मैंने क्लास के एंड पे जाके आपको ये वाला फॉर्मूला की ताहा आपको तो याद है ना, ये वाहिद सवाल था जो आपने खुद से एक दफा कंप्लीट किया था, F इज इक्वल टू W tan ऑफ थीटा। अली आपको बस याद नहीं आ रहा ना, अरहम को तो याद आ गया ये वाला क्वेश्चन। भी याद है। ये वही है, वो तो हमने 2 मार्क्स का सवाल था, वहां पे ये ड्राइव की थी, यही यही डायग्राम थी एग्जैक्टली। उसमें W के कंपोनेंट्स निकाले थे, जी रिजल्टेंट सर याद फोर्सेस है में मुझे। R का। अब मैं ना पेन उठाऊं ना उसको ढूंढने की। नहीं हमने कई दिन पहले स्कूल में भी किया था। अभी आपको 1 हफ्ता तो हुआ है स्कूल जाते हुए। हम्म ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ताहा क्लियर हो गया बेटे? ओके, देन उसने एनर्जी स्टोर्ड फाइंड आउट करने को बोला हुआ था। एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, Q1 Q2/R स्क्वायर, सॉरी पोटेंशियल उसने फाइंड आउट करने को बोला हुआ, सॉरी। तो पोटेंशियल के लिए हमारे पास सिंपल R लगेगा, Q1 Q2/R इंटू K। तो 9 × 10⁻⁹ Q1 and Q2 की वैल्यूज उसने दी हुई 96 × 10⁻⁹ and 64 × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 0.080। वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। अली क्या निकला आंसर? नहीं किया वो? मैंने सर किया था। 4 पाई और वो कांस्टेंट भी था ना? तो 9 × 10⁻⁹ उसी की तो वैल्यू है। 7 × 10⁻⁴ हम्म 7 × 10⁻⁴। मेरा कुछ और आ तो राउंड ऑफ करके बता, 6 पॉइंट समथिंग का आंसर आ रहा। हाँ हाँ
Can I go to C part? Yeah. ASMR तो नहीं चल रहा है यहाँ पे? Okay. Cool. Then हमने C part में क्या calculate करना? Direction. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बेसिस पे करना है. वैसे इसमें वही लगना है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो मोटर्स के लिए लगाया था. ऊपर पॉजिटिव है, बस सर ये तो सादा है. ऊपर अच्छा, एक चीज यहाँ पे याद रखनी है आप लोगों ने इस सेक्शन में आके, नेगेटिव अटैच करें, नेगेटिव से बैटरी अटैच करेंगे, ग्राउंड अटैच करें, बोथ हैव द सेम मीनिंग. वी जस्ट नीड अ क्लियर पाथ फॉर एवरीथिंग कि कहाँ से कहाँ की तरफ हमने ट्रेवल करना है. ओके, पॉजिटिव होना जरूरी है. पॉजिटिव के अलावा कोई भी लो पोटेंशियल हमारे पास हो सकता है. Yeah. मैंने कहा पॉजिटिव पोटेंशियल होना जरूरी है, पॉजिटिव विद ग्रेटर पोटेंशियल. हमें लोअर पोटेंशियल के लिए हम नेगेटिव ऑफ द बैटरी का भी अटैचमेंट कर सकते हैं, ग्राउंड भी अटैच करेंगे, उससे कंफ्यूज नहीं होना कि उसने वहां पे ग्राउंड अटैच किया हुआ है क्या अटैच किया हुआ. ठीक है. अब उसने डायरेक्शन ऑफ फोर्स पूछा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन है तो वो टॉप प्लेट की तरफ जाएगा. फिर उसने फोर्स कैलकुलेट करने को बोली, F इज इक्वल्स टू क्यू ई के इक्वल होता है. F इज इक्वल्स टू क्यू ई एंड E इज इक्वल्स टू V ओवर D के इक्वल होता है. V हमने भी प्रीवियसली कैलकुलेट किया, डिस्टेंस उसने हमें बताया हुआ, एंड Q कूलम उसने हमें V ये बताया हुआ. Q हमने कहा इलेक्ट्रॉन है ना, तो Q की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 हो जाएगी. V इज दिस एंड D की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, डिस्टेंस. उसने डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऊपर दिया हुआ 0.018 पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे. उसने क्या एक्सप्लेन व्हाई द इलेक्ट्रॉन डज नॉट फॉलो अ सर्कुलर पाथ. फॉर इट टू फॉलो अ सर्कुलर पाथ इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रॉन. जो फील्ड है उसका परपेंडिकुलर होना जरूरी है. और जो है वो एक तो वैल्यू तो हमारे वैल्यू ऑफ फोर्स कांस्टेंट होती है. सेकेंडली इट्स नॉट ऑलवेज परपेंडिकुलर एट एवरी पॉइंट.